सुल्तानपुर में जश्न यौम आज़ादी रैली, देशभक्ति के रंग में रंगा शहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत। नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। सुल्तानपुर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सुल्तानपुर शहर देशभक्ति के जोश और उत्साह से सराबोर हो उठा, जब आशिकाने अहले बैत इंतजामिया कमेटी व ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के संयुक्त तत्वावधान में बड़े ही शान और शौकत के साथ जश्न यौम आज़ादी रैली निकाली गई। ये रैली देहवा मोहल्ले से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए संपन्न हुई। रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, युवा, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हुए। प्रतिभागी हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के नारे लगाते चल रहे थे, जिससे पूरा वातावरण भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। रैली का मुख्य उद्देश्य आज़ादी के महान शहीदों को श्रद्धांजलि देना और देशप्रेम की भावना को जन जन तक पहुंचाना रहा। रास्ते में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने फूल बरसाकर और मिठाइयां बांटकर रैली का स्वागत किया। आयोजन समिति के गुलाम मोइनुद्दीन ने बताया कि यह कार्यक्रम देश की एकता, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने का संदेश देने के लिए आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव नहीं, बल्कि उन बलिदानों की याद दिलाता है जिनकी वजह से हमें यह आज़ादी मिली। इस मौके पर आशिकाने अहले बैत इंतजामिया कमेटी व ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के जफरुल्लाह, सिराज अहमद भोला, खुर्शीद आलम, संस्था शहीद वीर अब्दुल हमीद के अध्यक्ष मकबूल अहमद नूरी, एडवोकेट मोहर्रम अली, मकसूद हाशमी, नौशाद अहमद, एडवोकेट अकरम बेग, हाजी इकबाल अहमद, पत्रकार अफ्तार अहमद, अरबाब अहमद, जावेद अहमद, सईद अहमद, एजाज अहमद सहित अनेक गणमान्य लोग और स्वयंसेवक मौजूद रहे। रैली के अंत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए दुआएं की गई और देश की तरक्की व अमन शांति के लिए प्रार्थना की गई। पूरा कार्यक्रम सौहार्द और देशभक्ति के अद्भुत संगम का प्रतीक बना। सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मुहर्रम अली एडवोकेट है। मैं सिविल कोर्ट में वकालत करता हूँ। आज जश्न यौम आज़ादी की रैली में आप शामिल हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे पहले पूरे देशवासियों को जश्न यौम आज़ादी की बहुत बड़ी मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया। क्या संदेश देना चाहेंगे आज यौम जश्न आज़ादी के मौके पे? मेरा संदेश देने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जैसे भारत को आज़ाद करने में सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबने मिलजुल कर जो है भारत को आज़ाद कराया था, वैसे भारत को आगे बढ़ाने में भी सभी का सहयोग होना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का। और सबसे बड़ी बात, हम एक शेर से अपने खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का बहुत बड़ा सहयोग है। जैसे कभी कभी कहीं बात आ जाती है तो ये है कि जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हैं कि गुलशन में तुम्हारा काम नहीं, तामीर वतन में हम भी हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है। क्या तारीफ हुआ आपका? सबसे पहले मैं पूरे अहले वतन को, हर भारतीयों को मैं तहे दिल से जश्न यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं खुर्शीद आलम और आशिकाने अहले बैत इंतजामिया कमेटी का सदस्य हूं। ये कैसा कार्यक्रम था, कैसी रैली निकाली थी आज? आशिकाने अहले बैत इंतजामिया कमेटी पिछले कई वर्षों से लगातार, वो आज चाहे 26 जनवरी हो या जश्न यौम आज़ादी के मौके पर जुलूस निकालती है, प्रोग्राम भी करती है। और आज पूरे शहर में हमारे डीवा से जुलूस निकलकर शाहगंज चौराहा होते हुए, गंदा नाला होते हुए यहाँ पर समापन हुआ है। यौम जमहूरिया के भी मौके पे आपके यहाँ जुलूस? जी, यौम जमहूरिया के मौके पर भी हमारा जुलूस निकलता है। इसके अलावा भी हम लोग समाज सेवी, जो भी जैसे कोविड के समय में भी, या ब्लड डोनेशन का भी आने वाला 12 रबीउल है, उसमें भी ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम होना है। और इससे पहले भी हम लोग कबल, जैसे कोई गरीब है तो उसकी शादियां वगैरह या कोई भी उसके मामलात हैं तो उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारी कमेटी हमेशा इंसानियत के लिए काम करती है और समाज में मोहब्बत किस तरीके से कायम रहे इस पर पुरजोर कोशिश करती है। आपके जुलूस में कौन कौन लोग शामिल? हमारे जुलूस में शहर के, मैं बहुत ही उनका मुबारकबाद पेश करता हूं, शहर के कई सारे जिम्मेदारान और कई सारी कमेटियां एक साथ आई और हमारे बुलावे पर मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो हमारे बुलावे पर सारी कमेटियां आई और हम इस जुलूस में शिरकत की। इसके साथ ही साथ अहले वतन भाई भी हमारे जो भी हैं वो भी शिरकत किए, क्योंकि आप अगर आजादी के इतिहास पे अगर नजर डालें तो हजरत मोहानी ने जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया तो वो
नारा जब तक प्रसिद्ध नहीं हुआ, मशहूर नहीं हुआ, जब तक भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ असेंबली बम कांड में इस नारे की गूंज जब भगत सिंह ने दी है, तो इस देश में इनकलाब जिंदाबाद का नारा आप देखिए, अगर कोई भी प्रदर्शन आप ले लीजिए तो इनकलाब जिंदाबाद का नारे के बिना वो अधूरा ही लगता है। तो इसलिए मैं पूरे देशवासियों से, अपने शहर से, जो हमारा शहर हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है, गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक रहा है, मैं सभी हिंदू हो मुसलमान हो, हम सब का दायित्व है इस शेर के साथ कि इस फिजा में सदा रहे अमन कायम, इस फिजा में सदा रहे अमन कायम, ये फर्ज हमारा भी है और तुम्हारा भी। तो सबको साथ में आकर इस देश को बचाना होगा, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे इस देश में फैली नफरत के खिलाफ हो, चाहे इस देश में जो भी शिक्षा के, अगर हमें साथ में काम करना है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है जो इस देश को तरक्की पर ला सकती है।